हेलो स्टूडेंट, एवन स्टडी गुरु में आपका स्वागत है। मैं इफ्तिखार सर। आज बताने वाले हैं ग्रामर का टॉपिक ऑर्थोग्राफी, जो कि इससे पहले हम ग्रामर क्या होता है या ग्रामर के भाग हम बता चुके हैं। जो व्यक्ति नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। ग्रामर का जो पहला भाग था वो था ऑर्थोग्राफी, जिसके बारे में डिटेल करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले वीडियो जो भी नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन लिंक है, वहाँ जाकर आप देख लीजिए। ग्रामर में है पहला चैप्टर जो पढ़ना है ऑर्थोग्राफी के बारे में कि ऑर्थोग्राफी क्या होता है। तो पहले जानेंगे ऑर्थोग्राफी क्या होता है। ऑर्थोग्राफी क्या होता है? तो ऑर्थोग्राफी का मतलब होता है ग्रामर का वह हिस्सा जिसमें लेटर्स का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? ऑर्थोग्राफी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑर्थोग्राफी। यानी ग्रामर का वह हिस्सा है जिसमें लेटर्स का अध्ययन किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? ऑर्थोग्राफी कहते हैं। ग्रामर का वह हिस्सा जिसमें लेटर्स का अध्ययन किया जाता है, उसे ऑर्थोग्राफी कहते हैं। क्लियर है? अब ऑर्थोग्राफी में लेटर्स का अध्ययन करते हैं, तो पहला क्वेश्चन है कि लेटर क्या होता है आखिर में। तो इसलिए लिख दिए लेटर बराबर। लेटर क्या होता है? लैंग्वेज की सबसे छोटी इकाई को लेटर कहा जाता है। लैंग्वेज की यानी जो हम भाषा बोलते हैं, बोलने के लिए पहला वीडियो जो नहीं देखे देख लीजिएगा, उसमें बताया है कि जब भी हम कोई भाषा बोलने वाले होते हैं, इंग्लिश में, हिंदी में, तो सबसे पहले साउंड निकलता है, फिर लेटर निकलता है, फिर वर्ड होता है, तब सेंटेंस होता है, तब लैंग्वेज तैयार होता है। तो लैंग्वेज बोलने के लिए शुरू साउंड से होता है, लेकिन साउंड का अस्तित्व न होने के कारण हमको सबसे छोटी इकाई लेटर को माना गया है। इसलिए कहा गया कि लैंग्वेज की जो सबसे छोटी इकाई होता है, लैंग्वेज बोलने के लिए सबसे शुरुआत जो होता है वो तो साउंड से, लेकिन साउंड अस्तित्व में नहीं है, इसलिए क्या होता है? लेटर कहा जाता है। यानी कि सबसे छोटी इकाई लेटर को माना गया है। इसीलिए कहा कि लैंग्वेज की सबसे छोटी इकाई है। छोटी इकाई का मतलब लैंग्वेज लिखने के लिए, बोलने के लिए जो सबसे शुरुआत किया जाता है, वो क्या कहता है? लेटर से। इसीलिए कहा गया लैंग्वेज की सबसे छोटी इकाई को लेटर कहा जाता है। अब आता है कि लेटर के भाग। समझ में आ गया लेटर क्या है? लेटर को दो आधार बांटा गया है। अब लेटर को जो बांटा गया है वो दो आधार लिया गया है। अब आधार कौन लिया गया है? तो आधार लेने के लिए लिया गया है, यहाँ पर जो हम डायग्राम बना के दिए कि लेटर का दो आधार है। एक है एज पर राइटिंग, राइटिंग का मतलब लिखने के आधार पर हुआ। एज पर साउंड, आवाज़ के आधार पर, यानी बोलने के आधार पर। अब एज पर राइटिंग मतलब हम लेटर लिखते हैं, तो लेटर दो प्रकार से होता है। एक लिखते भी है, जिसमें हम लोग जानते हैं कैपिटल स्मॉल होता है। एज पर साउंड, साउंड के आधार पर लेटर कितना भाग बढ़ाएगा, ये है। यानी लेटर को जो बांटा गया सीधे नहीं बांटा गया है, दो आधार बांटा गया है, जिसमें कौन कौन है? एक है एज पर राइटिंग है, एक एज पर साउंड है, दो भाग है। अब कहा गया है एज पर राइटिंग के आधार पर लेटर को दो भागों में बांटा गया है। यानी राइटिंग यानी लिखने के आधार पर भी लेटर कई भागों में बांटा गया है? दो भागों में। और कौन कौन भाग है? तो उसका भाग के बारे में कहा गया, एक कैपिटल लेटर है, एक स्मॉल लेटर। एक क्या है? कैपिटल लेटर, एक स्मॉल लेटर। कैपिटल लेटर का एक और नाम है जिसका नाम है अपर केस लेटर। इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि कंप्यूटर का जो बटन होता है ना, बटन जो होता है, मान लिए ए लिखा रहता है, ए ऊपर लिखा रहता है कैपिटल में, नीचे लिखा रहता है स्मॉल में। तो कहा गया ऊपर की तरफ है तो इसे कहा अपर केस लेटर, नीचे है तो लोअर केस लेटर। तो कंप्यूटर के बटन जो बनने के कारण जो स्मॉल बनाया गया है, उसी कारण इसका नाम दिया गया अपर केस लेटर। क्या दिया गया? अपर केस लेटर। तीसरा नाम है ब्लॉक लेटर, यानी कि कैपिटल लेटर को ही, यानी बड़का एबीसीडी जो होता है, उसी का नाम अपर केस लेटर और ब्लॉक लेटर भी है। अब कहिएगा ब्लॉक लेटर क्यों रखा गया? तो ब्लॉक लेटर रखे कारण के प्रॉब्लम ये है कि जो वर्ड क्या कहते हैं, कभी कभी फॉर्म मिलता है, फॉर्म में लिखना रहता है नाम, जिसमें बॉक्स बना रहता है, लिखता है कि इसमें नाम लिखे। और नाम लिखने के लिए जो लिखा रहता है ना, ऊपर लिखा रहता है कि कृपया अपना नाम ब्लॉक लेटर में लिखे। तो ब्लॉक लेटर में लिखने का मतलब होता है कि इसमें ब्लॉक नहीं है। ब्लॉक का मतलब जो चारों ओर से घेरा हुआ है ना, तो बॉक्स बनाओ, इसको ब्लॉक कहा गया। तो कहते हैं कि ब्लॉक लेटर का मतलब जो बॉक्स में लिखना होता है ना, वो कैपिटल लेटर में लिखना होता है। और कैपिटल लेटर में लिखे होने के कारण उसका नाम दिया ब्लॉक लेटर। क्या दिया गया? ब्लॉक लेटर। तो फॉर्म जब भी भरना हो तो उसमें ध्यान रखिएगा, लिखा रहता है ब्लॉक लेटर। अब ब्लॉक लेटर किसका नाम है? कैपिटल लेटर का ही नाम है। तो कैपिटल लेटर या अपर केस लेटर या ब्लॉक लेटर होता है, जिसका परिभाषा, जैसे एग्जांपल कौन होगा? बड़का एबीसीडी। बड़का एबीसीडी को हम क्या कहते हैं? जैसे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के डॉट डॉट एक्स वाई जेड तक ले गया है, सारे के सारे क्या है? ये कैपिटल लेटर है या अपर केस लेटर है या ब्लॉक लेटर है ना है। अब अगला है स्मॉल लेटर। स्मॉल लेटर क्या होता है? स्मॉल लेटर मतलब छोटका एबीसीडी, और जिसको हम लोअर केस लेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लोअर केस लेटर। जिसका एग्जांपल नीचे दिया गया, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन, यानी जो भी है एक्स वाई जेड तक दिया हुआ, ये हुआ छोटा एबीसीडी। ये हुआ राइटिंग के आधार पर। अब आते हैं साउंड के आधार पर। कहा गया है कि साउंड के आधार पर, एज पर साउंड, यानी साउंड के आधार पर लेटर को तीन भागों में बांटा गया है। कौन कौन है? भावेल लेटर, कॉन्सोनेंट लेटर, सेमी भावेल लेटर। ये हम पहले जानते भी है, ध्यान होगा कि इसमें साउंड के आधार पर जो लेटर का हुआ तीन भागों में बांटा गया है। भावेल लेटर है, कॉन्सोनेंट लेटर है, सेमी भावेल लेटर है। अब आता है भावेल लेटर क्या होता है। तो पहला है भावेल लेटर क्या होता है? तो वैसा लेटर जिसके उच्चारण में किसी अन्य लेटर की आवश्यकता नहीं होती है। भावेल लेटर को हम लोग हिंदी में स्वर वर्ण कहते हैं।
या स्वर्ण अक्षर कहते हैं, उसी परिभाषा से हम लिए हैं इसको। यानी कि होता क्या है कि इसको बनाया कैसे गया था, वैसा लेटर जिसके उच्चारण में किसी अन्य लेटर की आवश्यकता नहीं होती उसे वोवेल लेटर कहते हैं। किसी अन्य लेटर की आवश्यकता नहीं होती है उसे क्या कहते हैं, वोवेल लेटर कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में A E I O U, यह सब क्या है, वोवेल लेटर है। इसको परिभाषा में आप चाहे तो ये भी बोल सकते हैं कि A E I O U को वोवेल लेटर कहा जाता है, ये भी लिख सकते हैं, दोनों परिभाषा चलता है, ठीक है ना। यानी कि हम जैसे वोवेल लेटर की परिभाषा क्या लिखा दिया है, वैसा लेटर जिसका उच्चारण में किसी अन्य लेटर की आवश्यकता नहीं होती उसे वोवेल लेटर कहते हैं। ये आप बोल सकते हैं कि A E I O U को वोवेल लेटर कहते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जिसमें मेनली ये ध्यान रखना है कि वोवेल लेटर 5 होते हैं। कितने होते हैं, 5 होते हैं। जिसमें क्या लिखा हुआ है, A E I O U, यह सब क्या है, वोवेल लेटर है। क्लियर है, चलिए अब आते हैं कॉन्सोनेंट लेटर पर। कॉन्सोनेंट पढ़ते हैं लेकिन लिखाता है कॉन्सोनांट, CONSONANT, कॉन्सोनांट लेटर, कॉन्सोनेंट लेटर पढ़ते हैं। वैसा लेटर जिसके उच्चारण में किसी अन्य लेटर की आवश्यकता होती है उसे कॉन्सोनेंट लेटर कहते हैं। यानी कि वैसा लेटर जिसका जो उच्चारण होता है ना, उसके उच्चारण में किसी अन्य लेटर की भी आवश्यकता होती है। और किसी अन्य लेटर की भी आवश्यकता होगी तो उसे क्या कहेंगे, हम कॉन्सोनेंट लेटर कहते हैं। जैसे A E I, फिर एग्जाम्पल लिखा गया है, A E I O को छोड़कर बाकी सभी लेटर कॉन्सोनेंट लेटर है। इसमें हम परिभाषा इसको ये भी बोल सकते हैं कि A E I O U को छोड़कर बाकी जितने भी लेटर सब क्या कहा जाता है, कॉन्सोनेंट लेटर कहा जाता है, ये भी कह सकते हैं। जैसे कौन कौन हो जाएगा, B C D E छोड़ देंगे, फिर F G H I छोड़ देंगे, JKLMNO छोड़ देंगे, PQRSTU छोड़ देंगे, VWXYZ, ये सब क्या हो जाएगा, कॉन्सोनेंट हो जाएंगे। अब एक नया टॉपिक जोड़ा गया, सेमी वोवेल। अब हम जानेंगे सेमी वोवेल लेटर क्या होता है। सेमी वोवेल क्या होता है, W और Y को सेमी वोवेल लेटर कहा जाता है। नया टॉपिक है, पहले नहीं था लेकिन अब नया में है कि सेमी वोवेल लेटर क्या होता है। तो W और Y जो होता है ना, उसी को कहा गया सेमी वोवेल लेटर। अब सेमी वोवेल लेटर का मतलब क्या होता है, तो सेमी वोवेल लेटर का मतलब इसमें नहीं लिख पाया है तो समझ लीजिए। सेमी वोवेल लेटर का मतलब होता है कि कभी वोवेल के रूप में भी काम करता है, कभी कॉन्सोनेंट के रूप में भी काम करता है। अब तो दिक्कत हो गया कि मान लिए कि वोवेल के रूप में का मतलब हो जाता है कि जैसे जिसका उच्चारण किसी अन्य लेटर की आवश्यकता नहीं हो, और किसी कभी कभी कॉन्सोनेंट का मतलब होता है उसमें किसी अन्य लेटर की भी आवश्यकता हो, वो कॉन्सोनेंट होता है। अब सेमी वोवेल कहा गया जो वोवेल की तरह भी काम करेगा, कॉन्सोनेंट की तरह काम करेगा। अब कैसे काम करेगा इसको समझने के लिए हिंदी भाषा के रूप में चलना होगा। पहले नोट देखते हैं, नोट में क्या लिखा हुआ है। नोट में क्या लिखा हुआ है कि जब W और Y किसी वर्ड के शुरू में आता है तो वोवेल के रूप में काम करता है। यानी कि जब W और Y कोई भी वर्ड के शुरू में आ गया तो वह वोवेल होगा। जब W और Y किसी वर्ड के बीच या अंत में आता है तो वह कॉन्सोनेंट के रूप में काम करता है। यानी कंडीशन क्या लेगा कि W और Y वोवेल कॉन्सोनेंट दोनों तो होगा, लेकिन कंडीशन क्या है कि जब शुरू में आएगा तो वोवेल होगा, अब बीच या अंत में आएगा तो कॉन्सोनेंट होगा। जैसे एग्जांपल देखे है, लिखा हुआ WINDO, विंडो, यस्टरडे, एवरीडे। अब इसको एग्जाम्पल समझने के लिए पहले हिंदी का परिभाषा समझना पड़ेगा। हिंदी की परिभाषा पढ़े होइएगा कि स्वर वर्ण। स्वर वर्ण क्या होता है, स्वर वर्ण होता है जैसे आ से लेके अ तक जो होता है ना, स्वर वर्ण होता है, जिसमें अ आ इ ई उ ए ओ औ अन आ होता है, स्वर वर्ण हुआ। व्यंजन कौन होता है, क से लेकर ज्ञ तक सारा सारा क्या होता है, व्यंजन होता है। अब हम स्वर को इंग्लिश में वोवेल बोलते हैं, व्यंजन को हम क्या बोलते हैं, कॉन्सोनेंट बोलते हैं। और इसका मतलब है कि इसमें जो एग्जाम्पल दिया है, अगर इसका उच्चारण करेंगे, उच्चारण करने के बाद अगर स्वर, हिंदी का स्वर वर्ण आ जाएगा तो समझेंगे वोवेल है, हिंदी का व्यंजन हो जाएगा तो समझेंगे कॉन्सोनेंट है। अब देखिए विंडो में शुरू में W आया है, W का मतलब वह होता है। यहाँ पर विंडो में शुरू में क्या होता है, वह होता है, लेकिन DOW के ओकार होता है, ओकार होता है। तो जो व आया है वो कह से लेकर ज्ञ के बीच में है, और कह से लेकर ज्ञ के बीच में उसको व्यंजन बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में हम कॉन्सोनेंट बोलते हैं। इसका मतलब यहाँ W क्या हुआ, कॉन्सोनेंट हुआ। लेकिन लास्ट का W है, W का मतलब ओकार हुआ, ओकार का मतलब ओ हुआ, ओ मेरा आ से लेकर अ के बीच में होता है, इसलिए क्या होता है, ये वोवेल होता है, जो कि हम यहाँ पर दर्शा दिए हैं कि क्या है ये। W शुरू का W कॉन्सोनेंट हुआ, ये वाला वोवेल हो गया। यस्टरडे में देखिए एग्जांपल सेम एग्जांपल, यस्टरडे में क्या लिखा हुआ है, यस्टरडे में शुरू में Y है, उसका मतलब यह होता है, लास्ट में Y है उसका मतलब एकार होता है। एवरीडे में री के मतलब इकार आता है, डे में DAY, डे में एकार आता है, एकार आता है, इकार आया, एकार आया, दोनों के दोनों वोवेल है। इसका मतलब क्या है कि जब भी शुरू में आता है तो मेरा भले कॉन्सोनेंट वोवेल के रूप में काम करेगा, लेकिन लास्ट में आया तो क्या होगा, कॉन्सोनेंट के रूप में, बीच या अंतिम में आएगा तो क्या होगा, वोवेल के रूप में काम करेगा। सॉरी, यहाँ नोट उल्टा लिखा गया था। नोट में लिखा है जब W वर्ड शुरू में आता है तो वोवेल के रूप में काम करता है, ये ध्यान रखिएगा, ये कॉन्सोनेंट के रूप में काम करेगा। शुरू में आएगा तो कॉन्सोनेंट, अब बीच या अंत में आएगा तो वोवेल के रूप में काम करेगा। इस नोट को सुधार लीजिएगा, ठीक है। और बाकी
ध्यान रखिएगा कि जब शुरू में आएगा तो कॉन्सोनेंट के रूप में, बीच या अंत में आता है भवेल के रूप में। इससे अच्छा उदाहरण है कि नोट को ध्यान न रखें, आप ऐसे ध्यान रखिएगा कि उच्चारण करेंगे, उच्चारण करने के बाद अ से लेकर अह के बीच में आ रहा है तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा भवेल हो जाएगा। अगर उच्चारण में कह से लेकर ज्ञ तक ला रहा है तो कॉन्सोनेंट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। चलिए, अगर आपको समझ में आ गया तो लाइक कर दीजिए, जो व्यक्ति नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।